सायगढ़ गांव कभी खुशहाल हुआ करता था, पर अब वहां राज करता था क्रूर राजा दर्पण देव, जो सूर्यकोट महल से अपनी प्रजा को डरा कर रखता था। उसका सबसे भयानक नियम था हर रविवार स्वाद परीक्षा। किसी एक परिवार को महल बुलाया जाता। अगर राजा को खाना पसंद आया तो सोना चांदी मिलता, नहीं तो पूरा परिवार जाता अंधकार कुंड में कैद। उसी गांव में रहते थे अर्जुन और उसकी पत्नी रेवती। अर्जुन कृष्ण वाटिका वन से लकड़ियां इकट्ठी कर बेचता था और उन्हीं पैसों से उनका घर चलता था। एक दिन अर्जुन लकड़ियों का गट्ठर लिए गांव लौट रहा था। तभी उसने देखा कि सिपाही उसके पड़ोसी देवनाथ और माया को सूर्यकोट महल की ओर घसीट कर ले जा रहे थे। हे देव, अब इनकी परीक्षा है। अर्जुन ने चिंतित होकर कहा। घर पहुंचकर उसने रेवती को बताया। अरे ओ रेवती, देवनाथ और माया को राजा के सिपाही सूर्यकोट महल की ओर घसीट कर ले जा रहे। रेवती बोली, सिपाही अगर हमारे घर आते तो मैं सिर्फ खिचड़ी ही बना पाती। अर्जुन हंसकर बोला, और मैं वो भी मजे से खा लेता। तू मेरे लिए किसी रानी से कम है क्या? दोनों हंसते हुए खाना खाकर सो गए। उन्हें क्या पता था अगला रविवार उन्हीं पर टूट पड़ेगा। अगली सुबह अर्जुन रोज की तरह कृष्ण वाटिका वन की ओर गया। रास्ते में एक नए ठेले से उठती मसालों की खुशबू ने उसे रोक लिया। ठेला था लाल तवा ढाबा और उनकी स्पेशल डिश अग्नि रसा मटन। अर्जुन का पेट गुड़गुड़ाने लगा। अर्जुन दौड़कर पहुंचा। तुम लोग वापस आ गए। राजा ने क्या कहा? देवनाथ ने लंबी सांस ली। राजा को मटन बहुत पसंद है। हमने अग्नि रसा मटन बनाया। यही बचा गया हमें अंधकार कुंड से। माया ने चेताया, भैया अगर कभी आपका नंबर आया तो बस मटन ही बनाना। कि तभी एक वृद्ध साधु महायोगी त्रिलोकदास वहां पहुंचे। बेटा, बहुत भूख लगी है। वो बोले। अर्जुन ने बिना सोचे अपनी पूरी रोटी सब्जी उन्हें दे दी। साधु ने आशीर्वाद देकर कहा, भूखे को खिलाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता पुत्र। भूखे को खिलाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता पुत्र। अर्जुन को तब लगा नहीं, पर यह उसकी किस्मत का मोड़ था। लकड़ियां बेचकर अर्जुन ने ठीक ठाक पैसे कमाए और सोचा कि आज आधा किलो मटन ले जाएगा। पर तभी गांव के तिवारी मुखिया ने रोककर कहा, सरकार का आदेश है, कृष्ण वाटिका वन में लकड़ी तोड़ना मना है। अब तू ये काम नहीं करेगा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहुत टूटा सा वो आधा किलो मटन लेकर घर लौटा। पर घर था खाली। पड़ोस के बुजुर्ग ने बताया, राजा के सिपाही रेवती को ले गए हैं। अर्जुन के हाथ से मटन का थैला गिर गया। हे दर्पण देव, मेरी रेवती को अकेले क्यों ले गए? अगली सुबह वो सूर्यकोट महल में जाकर राजा से मिला। दर्पण देव ने घमंड से कहा, तुम्हारी पत्नी ने बेहद खराब भोजन बनाया, सजा मिलनी ही चाहिए। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, महाराज, यह अन्याय है। हम गरीबों को इस तरह क्यों सताया जा रहा है? राजा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर इतना ही दुख है तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अगले रविवार तुम मेरे लिए खाना बनाओगे। अगर ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ भोजन हुआ तो रेवती भी मुक्त होगी और स्वाद परीक्षा हमेशा के लिए समाप्त। पर असफल हुए तो तुम दोनों उम्र भर कैद में रहोगे। अर्जुन ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं स्वीकार करता हूं।
अर्जुन ने मदद के लिए अपने दोस्त देवनाथ से बात की। देवनाथ ने सलाह दी, बस एक ही शख्स है, नंदू बाबा। उनकी रसोई अग्निकुटी तो पूरी दुनिया में मशहूर है। नंदू बाबा ने अर्जुन को बुलाकर कहा, ये सिर्फ खाना नहीं, ये पूरे गांव की मुक्ति है। चल तुझे सिखाता हूं राजसी रसभरी कीमा। उन्होंने मसालों में संतुलन का ज्ञान दिया, तेल का रहस्य बताया और चूल्हे की आंच का जादू दिखाया। कीमा तैयार हुआ। अर्जुन ने चखा और उसकी आंखें चमक उठीं। पर नंदू बाबा बोले, स्वाद अच्छा है, पर नयापन तुम जोड़ोगे। रविवार को अर्जुन सूर्यकोट पहुंच रहा था, तभी रास्ते में महायोगी त्रिलोकदास फिर मिले। जाओ बेटे, तुम्हारी विजय निश्चित है। साधु ने आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने अपने हाथों से बनाया राजसी रस भरी कीमा दर्पण देव को दिया। राजा अंदर लेकर गए, चखा और कुछ देर बाद गंभीर चेहरे के साथ लौटे। अर्जुन, ये व्यंजन अत्यंत स्वादिष्ट है, परंतु इसमें कोई अनोखापन नहीं था। तुम हार गए। अर्जुन की सांसें रुक गईं। महाराज कृपा करें। राजा कुछ देर तक उसे देखते रहे। फिर पहली बार उनके चेहरे पर नरमी आई। अर्जुन, तुम्हारा साहस और नियत तुम्हें हारने नहीं दे सकती। मैं स्वाद परीक्षा को आज से समाप्त करता हूं। तुम और रेवती स्वतंत्र हो। अर्जुन रेवती को लेकर घर लौटा और जैसे ही घर में प्रवेश किया, कमरे के बीच में चमकता हुआ स्वर्ण कलश रखा था। ये किसने रखा? अर्जुन ने बाहर देखा। महायोगी त्रिलोकदास मुस्कुराते खड़े थे। अर्जुन सब समझ गया। ये तुम्हारी दया का फल है पुत्र। साधु बोला। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हुई। साईगढ़ गांव में खुशहाली लौटी और अर्जुन रेवती ने संकल्प लिया, अब कोई भूखा नहीं लौटेगा। और इस तरह साईगढ़ गांव में अत्याचार का अंत हुआ और अर्जुन रेवती ने खुशियों के साथ अपना जीवन बिताया।